हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ा था, जो था अबाउट माय हाउस। अब आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ये है क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारे देखिए मैंने यहाँ पे कोर्स प्लान बनाई रखा है। नीड ऑफ क्लोथ्स, हमें कपड़ों की जरूरत क्यों पड़ती है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स के बारे में, फिर स्पेशल क्लोथ्स जो हम अलग अलग फंक्शंस, सीजन्स, फेस्टिवल्स में पहनते हैं, देन क्लोथ्स को साफ रखने का तरीका। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको मैं लेसन बाय लेसन आपको बताऊंगा। सो लेसन 1 है जो है नीड ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, डस्ट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट्स एंड ईटीसी। जो कपड़े होते हैं हमको प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, गर्मी से, डस्ट यानी धूल मिट्टी और गंदगी से, ठीक है, देन कोल्ड यानी ठंडी से, रेन यानी बारिश से, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों से, एंड ईटीसी मतलब और भी बहुत चीजें। ओके, तो क्लोथ्स हमको इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि क्लोथ्स आपको कैसे हेल्प करते हैं। बाय चांस बारिश हो रही है आपके एरिया में, ठीक है, तो आपको बाहर जाना है, देन यू विल वियर रेन कोट। ओके, देन अगर आप माउंटेन्स में हैं, अगर आपको वहाँ पे हाइकिंग के लिए जाना है, तो या फिर बहुत सर्दी का मौसम है तब आपको बाहर जाना है, देन वुलन क्लोथ्स यानी गर्म कपड़े आपकी मदद करेंगे। और गर्मी के दौरान जब गर्म मौसम रहता है बहुत ज़्यादा, तब आपको कॉटन क्लोथ्स हेल्प करते हैं। देन बरसात के मौसम में फुल स्लीव क्लोथ्स भी हमारी मदद करते हैं इंसेक्ट से हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। और नॉर्मल हर क्लोथ्स जो होते हैं वो हमको हीट डस्ट से तो बचा के रखते ही हैं, ठीक है। एंड देन वन मोर थिंग, क्लोथ्स हमको एक अच्छा लुक भी देते हैं, क्लोथ्स के कारण हम अच्छे भी लगते हैं। ओके, तो ये थी हमारी नीड ऑफ क्लोथ्स एंड क्लोथ्स की इंपॉर्टेंस। अब चलिए आपको मैं बताता हूँ कि क्लोथ्स अलग अलग चीजों से बन सकते हैं, जो क्या क्या हो सकती है। कॉटन, सिल्क, वूल एंड फर। तो इन चार चीजों से, जैसे कि आपके सिलेबस में भी दे रखा है, मैं बता देता हूँ उसी हिसाब से। कॉटन, सिल्क, वूल और फर। फर से ज्यादातर कोट्स बन जाते हैं, देन सिल्क से साड़ी, सूट्स एंड देन शर्ट्स, पैंट, ये सारी चीज, शर्ट्स मेनली बन जाती हैं। वूल से ज्यादातर हर कपड़ा बनता है जो हमको गर्म रखता है। एंड देन फर आपको बताइए मैंने। कॉटन से स्लीवलेस स्लीवलेस कपड़े, शॉर्ट्स, देन थोड़े बहुत लोवर्स भी बन जाते हैं जो गर्मी में हमको हेल्प करते हैं ठंडा रहने के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ, जो है ट्रेडिशनल क्लोथ्स। ट्रेडिशनल क्लोथ्स क्या होते हैं? जो क्लोथ अलग अलग कल्चर्स में देखे जाते हैं, अलग अलग कल्चर्स में पहने जाते हैं, उन्हें हम ट्रेडिशनल क्लोथ्स कहते हैं। जैसे टर्बन, सर का पग जो होता है उसको टर्बन बोलते हैं। देन धोती, लहंगा, कुर्ता, पैजामा, हिजाब, शर्ट, पैंट। देन ये जो बताने जा रहा हूँ जैपनीज है, किमोनो, ये जैपनीज की इत्यादि, ठीक है। तो ये जो कपड़े होते हैं, टर्बन, धोती, लहंगा, कुर्ता, पायजामा, हिजाब, शर्ट, पैंट, किमोनो एक्सेट्रा, ये सारे जो क्लोथ हैं ये ट्रेडिशनल क्लोथ हैं। अलग अलग ट्रेडिशन के लोग इनको पहनते हैं। ओके, अब जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ वो है, ये लेसन नंबर 3 है, ठीक है, विच इज अबाउट स्पेशल क्लोथ्स।
ये स्पेशल क्लोथ्स वो क्लोथ्स है जो हम अलग अलग सीजन्स में पहन सकते हैं, देन अलग अलग फेस्टिवल्स में पहनते हैं, और भी बहुत सारी चीज होती है जिसमें हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं। तो सबसे पहले सीजन्स की बात करते हैं। रेन, हम ज्यादातर रेन में रेनकोट्स पहनते हैं, रेनकोट्स एंड फुल स्लीव्स जो हमको मेनली इंसेक्ट से बचा कर रखते हैं, फुल स्लीव्स। ओके, देन समर, मेनली कॉटन क्लोथ्स जो हमको ज्यादा गर्मी ना लगने देते हैं। विंटर में भी हम काफी चीज पहनते हैं जो वूलन होती हैं, जैसे ग्लव्स, मफलर्स, जैकेट, ओके। हम सर्दी में ज्यादातर ये सारी चीजें पहनते हैं, वोलन जो कपड़े होते हैं, ग्लव्स, मफलर, जैकेट etc। रेन के टाइम हम रेन कोट्स, फुल स्लीव्स ज्यादातर पहनते हैं। देन समर के टाइम में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। विंटर का आपको मैंने अभी बता ही दिया। ओके, अब ये लेसन 1 हटाना है, हम लेसन नंबर 3 पे आ चुके हैं। ओके, अब ये हमारा स्पेशल क्लोथ्स का लेसन भी ओवर हो चुका है। जस्ट अभी इसमें स्पेशलिटी तो आई नहीं, अभी तो मैंने खाली सीजन्स के ही बताए। चलिए एक बार आपको कलरफुल क्लोथ्स के बारे में बता देता हूँ जो हम फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस पे पहनते हैं। तो फ्रेंड, फेस्टिवल्स में ज्यादातर कलरफुल क्लोथ्स पहने जाते हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने जाते हैं, और कई लोग तो न्यू क्लोथ्स भी खरीदते हैं, वो भी पहने जाते हैं। तो फेस्टिवल्स एंड फंक्शन पे हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। अब एक और चीज फ्रेंड्स, अब वो फेस्टिवल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस सीजन में आ रहा है। जिस सीजन का फेस्टिवल है ज्यादातर उसी टाइप के कपड़े पहने जाएंगे। सोचिए कैसे, होली जो है वो गर्मी की स्टार्टिंग में एक फेस्टिवल आता है, ठीक है, तो उस दौरान उसका सेलिब्रेशन भी उसी टाइप का होता है और उसके वेयरिंग सेंस भी, ड्रेसिंग सेंस भी। स्टार्टिंग में तो सब लोग नॉर्मल पुराने कपड़े पहनते हैं या फिर व्हाइट टी शर्ट्स टाइप समथिंग जो रंग खेलते वक्त। देन उसके बाद ज्यादातर हाफ स्लीव कुर्ता, पजामा, साड़ी, इस टाइप के क्लोथ्स। क्यों? क्योंकि वो गर्मी का मौसम है, गर्मी की स्टार्टिंग हो गई है, तो ना वहाँ पे हमको ज्यादा गर्म कपड़े पहनने की जरूरत है और ना ही ज्यादा ओपन क्लोथ्स, कॉटन के ज्यादा इतने भी नहीं, इसलिए साड़ी, कुर्ता, ये सारी चीजें चलती है। ओके, अब चलिए हमारे लास्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं, which is about lesson number 4, clean clothes, the most important lesson of the day। चलिए सबसे पहले मैं स्टेप्स बता देता हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंस भी बता दूंगा। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो क्लोथ को हम क्लीन कैसे करें? डिटर्जेंट से अच्छे से क्लोथ को वॉश कर लीजिए, आप या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प से। देन उनको सनलाइट में, तेज धूप में सुखा दीजिए अच्छे से। देन उसमें जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, फोल्ड के निशान पड़ जाते हैं, उसको हटाने के लिए आयरन कर लीजिए और फिर उसको फोल्ड कर लीजिए और अपने अलमीरा में अच्छे से रख लीजिए, ठीक है। अब ये क्लोथ को क्लीन करना क्यों जरूरी है, आपने कभी सोचा है? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी बॉडी से वो क्लोथ्स पहली बार तो फुल्ली अटैच्ड रहते हैं, ठीक है।
तो इसलिए उनका क्लीन होना जरूरी है कि क्लोथ्स अगर गंदे रहेंगे तो हम कैसे साफ रह पाएंगे। देन सम टाइम बाय चांस आपने लोगों को देखा होगा अपने अपने स्लीव से लोग अपना मुंह पोंछ लेते हैं, ठीक है। इन सब कारणों की वजह से क्लोथ्स का क्लीन रहना और ज़्यादा जरूरी है, जिससे जो स्लीव्स पे हमारे जो गंदगी है हमारे शरीर में ना चली जाए। ओके, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए बट स्टिल लोग करते हैं, तो इसके लिए भी क्लोथ्स का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो और ये स्टेप्स तो मैंने आपको बताई दिए, और हमारी हेल्थ के लिए भी क्लोथ्स का क्लीन होना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप्स तो ये रहे सारे, वॉश, ड्राई, सनलाइट, आयरन, देन फोल्ड। ओके, अब चलिए आपको लेसन वाइज में 4 क्वेश्चन दूंगा, मे बी इट कैन बी 3 और 5, एक आधा कम ज्यादा हो सकता है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद हम आपका सेशन एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं। नेम अ क्लोथ वेयर इन विंटर। आप किसी ऐसे कपड़े का नाम बताइए, लिखिए जो विंटर्स में पहनते हैं। नेम ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान। मैंने आपको बताई थी, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो ड्रेस मैंने सबसे लास्ट में लिखी थी। तो आपको जापान की ट्रेडिशनल ड्रेस का नाम लिखना है। नेम योर फेवरेट फेस्टिवल एंड क्लोथ्स। आप अपना फेवरेट फेस्टिवल एंड क्लोथ का नाम लिखिए। राइट 4 स्टेप्स टू क्लीन क्लोथ्स। और कोई से 4 स्टेप लिखिए क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए। और ये इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरी आज़ादी है, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। ओके, इसके लिए मैं आपको कोई करेक्शन या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं दूंगा, इसमें आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। बट इन 3 क्वेश्चन को आपको करेक्ट लिखना है, और आप वीडियो में पीछे जाके या फिर अपने द्वारा बनाए गए नोट्स या किसी भी स्क्रीनशॉट से चीटिंग नहीं कर सकते। ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको पूरे 1 मिनट का टाइम मिलेगा। Friends, you have last 30 seconds. 25, 20, 15,
now last 10 seconds. 4, 3, 2 and 1. फ्रेंड्स आपका समय हो गया समाप्त। अब चलिए इनके आंसर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, तो थर्ड को आप भूल जाइए, आपने जो लिखा है इज करेक्ट। ओके, नेम अ क्लोथ वेयर इन विंटर्स। आप किसी ऐसे क्लोथ का नाम बताइए जो आप विंटर में पहन सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैकेट्स, कोट्स, ग्लव्स, मफलर्स। देखिए मैंने कोई सा भी एक क्लोथ बोला था, मैंने ड्रेस नहीं बोली थी, तो आप ग्लव्स, मफलर्स कुछ भी बताते, इट्स करेक्ट। ओके, देन जो हम सर पे कैप्स पहनते हैं वो। नेम अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान। वैसे तो मैं श्योर हूँ आपको ये करने बहुत मुश्किल हुई होगी, बट यू आर माय फ्रेंड्स, यू डिड इट। मुझे पता है आपने इसका आंसर लिखा होगा किमोनो, which is the traditional dress of Japan. Then write 4 steps to clean clothes. इसका लिखे मैं यहाँ लिख देता हूँ। Wash, dry in sunlight, iron. आयरन मतलब लोहा नहीं फ्रेंड्स, उसको प्रेस कर देना, आयरन कर देना अच्छे से, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप इज फोल्ड। फोल्ड करके उसको अपनी अलमीरा में रख देना। these were the 4 steps। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।